तो इसको समझने के लिए हमारा जो ओवर सब्सक्रिप्शन के जो हमारे तीनों केसेस थे, उनको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके पास। एक क्वेश्चन लेके आई हूँ एंड इससे इस एक क्वेश्चन से आप तीनों केसेस समझ जाओगे। इस एक क्वेश्चन से आप तीनों केसेस समझ जाओगे। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। ओके, Primus Hospitality Limited invited applications for 1 lakh shares, 1 lakh equity shares of rupees 50 each, payable as under। यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। एप्लीकेशन पे 10 रुपए, अलॉटमेंट में 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। मतलब कि 10, 15, 15, 30 और 10 कितना हो गया 40, तो बचा 10 रुपीज। तो 10 रुपीज बचा फाइनल कॉल के लिए। ओके, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स। शेयर्स इशू कितने किए? शेयर्स इशूड किए हैं 1 लाख, है ना। एंड एप्लीकेशन कितने की आ गई? शेयर्स अप्लाइड कितने हो गए? शेयर्स अप्लाइड कितने हो गए? 4 लाख। हमें कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? ये बताओ, खुद बताओ कि हमें कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। जितना शेयर्स इशूड किया है उतना ही शेयर्स अलॉटेड रहेगा। शेयर्स अप्लाइड कुछ कितने भी हो सकते हैं, बट जितने शेयर्स इशू किए हैं हम उतना ही अलॉट कर सकते हैं, हम उतने ही अलॉट कर सकते हैं। अगर शेयर एप्लीकेशन कम की आ गई, 1 लाख की नहीं 90,000 की आती, तो हम 90,000 अलॉट करते हैं, जितनी एप्लीकेशन है उतने करते हैं। बट यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो जितने इशूड है हम उतने ही अलॉट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते। समझ में आया? यस। नाउ लेट्स रीड कि क्वेश्चन और क्या कहना चाह रहा है। Pass journal entries for the issue of shares under each of the following cases. Okay. So allotted 1 lakh shares in full to selected applicants and applications for the remaining 3 lakh shares were refused allotment। मतलब क्या बोला कि 1 लाख शेयर्स को तो हमने फुल में अलॉट कर दिया, बट जो बचे 3 लाख थे, जो बचे 3 लाख, मतलब 4 लाख की एप्लीकेशन आई, 1 लाख तो हमें इशू किए ही है, तो मतलब 3 लाख का एक्स्ट्रा आया, 3 लाख एक्स्ट्रा आ गया। तो 3 लाख शेयर्स को क्या बोले? रिफ्यूज अलॉटमेंट, मतलब कि रिजेक्ट एंड रिफंड, रिजेक्ट एंड रिफंड हो गया। एक एक केस देखते हैं, फिर एक एक केस सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहला केस हमने देखा कि 1 लाख शेयर्स को फुल अलॉटमेंट कर दी और 3 लाख शेयर्स जो है उनको रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट, मतलब रिजेक्ट और रिफंड कर दिया। तो लेट्स गेट इनटू इट्स जर्नल एंट्री कि हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। केस नंबर 1, बहुत ही अच्छे से हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज। ओके, पहले अपन यहाँ पे अपना फॉर्मेट बना लें। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। ओके, नाउ नाउ पहले तो हमें सारी अपनी एंट्रीज जैसे कि हम करते हैं वैसे तरीके से ही करनी है, वैसी तरीके से करनी है। ओके, पहली एंट्री, एप्लीकेशन आई है, कितनी की आई है? 4 लाख की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन की सबसे पहले एंट्री होती है, 4 लाख की एप्लीकेशन आई है, तो पहले तो बैंक की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने की शेयर एप्लीकेशन आई है? 4 लाख रुपए की आई है। और एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट था? एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट था? 10 रुपए का अमाउंट था। मतलब कितने की एप्लीकेशन आ चुकी है? 40 lakhs की आई हुई है। आप पूरा लिखोगे, मैं सिर्फ 40L लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, आपको कहीं शॉर्टकट नहीं लेना, जहां शॉर्टकट लिया वहां मार्क्स कटे। समझे? सेकंड हमारी क्या होती है, जब हम अलॉटमेंट करते हैं, मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में डालते हैं। अब शेयर एप्लीकेशन की पहले एंट्री कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। ये हमारी एंट्री होती है, ये हमारी एंट्री होती है। अब एक बात बताओ, शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया हुआ है? 40 लाख का। क्या आप पूरा 40 लाख शेयर कैपिटल में डाल दोगे? क्या आप पूरा 40 लाख शेयर कैपिटल में डाल दोगे? ट्रिक, हम सिर्फ उतना ही इशू करते हैं जितना, हम उसे उतना ही अलॉट करते हैं जितना हमने इशू किया, जितना हमने इशू किया, राइट। तो हमने इशू कितने किए हैं? 1 लाख।
कितना बोला है अलॉट करने को, बोला कि 1 लाख अलॉट कर दो, बाकी के जो बचे हैं उसको रिफ्यूज करो, रिटर्न करो। हम अलॉट तो 1 लाख ही करेंगे ना 10 रुपए के हिसाब से। तो कितना अलॉट करेंगे? 10 lakhs। ओके, बचा है पैसा 40 लाख शेयर एप्लीकेशन में आया था, 10 लाख को हमने कैपिटल में अलॉट कर दिया। अब बचा है 30 lakhs रुपीस, 30 लाख बचा है, उसका क्या करना है? उनने बोला है रिजेक्ट करो, रिफंड करो। जो 3 लाख एक्स्ट्रा आया है एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब कितना हुआ 30 लाख, उसको रिजेक्ट करो और रिफंड करो। रिफंड को कैसे करोगे? बैंक से करोगे, तो बैंक से वापस उनको दे दो। ये होती है रिफंड की एंट्री। ये होती है रिफंड की एंट्री। ये एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए। सिर्फ यही एंट्री आपके लिए इस केस में इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसके बाद सारी एंट्री ड्यू रिसीट आप 1 लाख के हिसाब से करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 3 लाख की एप्लीकेशन आई थी उसका आपने काम कर दिया, उसका काम हो चुका है, यहाँ खत्म हो गया। वो जो 3 लाख एक्स्ट्रा आया था वो इस केस में खत्म हो गया। इसके बाद अब ड्यू रिसीट की जो नॉर्मल एंट्री चलती है आपकी, वो करोगे। चलो मैं एक करके दिखा देती हूँ, बाकी फाइनल और फर्स्ट कॉल की आप करना, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, ड्यू की। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। अब वो 3 लाख जा चुके हैं, रिफंड कर चुके हैं हम, तो कितना बच गया? 1 लाख ही बचा है। कितना? 15 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 15 lakhs। 15 lakhs। फिर ड्यू की हो गई तो रिसीट की एंट्री कर दो। फोर्थ एंट्री रिसीट की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कितना? 15 लाख ही था, तो 15 लाख से एंट्री कर दो। 15 लाख से एंट्री कर दी हमने, हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल की, 1 लाख शेयर से 15 रुपए फर्स्ट कॉल में थे, तो आपने ड्यू रिसीट की एंट्री कर दी। फिर फाइनल कॉल की ड्यू रिसीट की एंट्री कर दी। ऐसी आपकी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, एंड आपकी फर्स्ट केस की एंट्रीज खत्म। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था समझना? सिर्फ सेकेंड एंट्री समझना था, जहां पे हम रिफंड कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा आया है। हमने क्या किया? 1 लाख जो शेयर्स थे उनको तो अलॉट कर दिया, 1 लाख शेयर्स को अलॉट कर दिया, 3 लाख जो बचे हुए थे उनको हमने रिफंड कर दिया। बस यही एंट्री आपको समझनी थी। इज इट क्लियर? अब चलते हैं हमारे केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे अब आता है प्रो राटा का केस। प्रो राटा allotment of 25% of the shares applied to every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount। क्या बोला है? इनने बोला है कि जितने शेयर्स आए हैं, जितने शेयर्स आए हैं उनको इशूड शेयर्स के हिसाब से 25% अलॉट कर दो। 25% अलॉट कर दो, मतलब हर एक शेयर को हम 25% अलॉटमेंट करेंगे। कैसे? मान लो, चलो मैं इसको बताती हूँ कैसे करना है। इसमें और क्या बोला गया है कि टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा आ चुका है ना, हम तो इशू कितना करेंगे? सिर्फ 1 लाख के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 10 लाख हमारे पास शेयर कैपिटल में आना चाहिए। हमने 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए एप्लीकेशन पे आ चुका है, तो मतलब 30 लाख एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट का बता रहे हैं कि टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम वर्किंग नोट से समझेंगे। हमारा है केस बी, ठीक है, जो है प्रो राटा का केस। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे वर्किंग नोट, ये समझने के लिए कि हमें प्रो राटा करना कैसे है, इसका वर्किंग नोट हम बनाने वाले, ठीक है। तो इनने बोला है, इनने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, अलॉटमेंट कर दो of 25% to every applicant। हर एप्लीकेंट को 25% जो एक्स्ट्रा आया है वो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। अब देखो, और बोला है कि एक्सेस मनी एप्लीकेशन को आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आया है, टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एंड इसके साथ एक और चीज है, ये पहली चीज बोली है
ये सेकेंड चीज बोली है, इसके साथ बोला है बैलेंस टू बी रिफंडेड। जो बचा है उसके बाद भी बैलेंस वो रिफंड कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन से ही निकाला मैं, अभी आपको जब एक बार समझा दूंगी ना, फिर से अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन फिर अच्छे से समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये चीज बोली गई है। ठीक है, अब पहले तो ये देखो कि शेयर्स अप्लाइड कितने हैं। शेयर्स अप्लाइड कितने हैं, तो शेयर्स अप्लाई हुए हैं 4 लाख के। ठीक है, हमको शेयर्स अलॉट कितने करने हैं, शेयर्स अलॉट कितने करने हैं, हमको शेयर्स का अलॉट करने 1 लाख। और ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा आप प्रोराटा कर दो। जिनने 1 लाख शेयर्स में आपको 4 लाख को एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 लाख शेयर्स में आपको 4 लाख का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रोराटा करना पड़ेगा। कि ये देखो क्या हो गया, ये 4:1 का रेशो हो गया। हम रेशो निकालते 4:1 का। क्या ये रेशो 25% है, क्या ये रेशो 25% है कि जिसने 4 शेयर्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, जिसने 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 4 शेयर्स अप्लाई किए हैं, जिसने 4 शेयर्स अप्लाई किए हैं, हम उसको 1 शेयर अलॉट कर रहे हैं। जिसने 4 शेयर्स अप्लाई किए हैं, हम उसको 1 शेयर अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, जिसने 4 शेयर अप्लाई किए हम उसे 1 दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, 25% अलॉटमेंट हो रहा है, 25% अलॉटमेंट हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पे निकल आई कि 25% टू एवरी एप्लीकेंट। हम हर एक को अलॉटमेंट देंगे तो इससे 25% टू एवरी एप्लीकेंट। ठीक है, जैसे 4 शेयर के लिए अप्लाई किया, हम उसको 1 शेयर अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज समझ में आई। ये पहली चीज समझ में आई, ये पहली चीज समझ में आई कि हमने जो जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर अलॉट करे, इसी को बोलते हैं प्रो राटा प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसी को बोलते हैं प्रो राटा प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। हम शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड का रेशो देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, एंड जितना बोला गया उतना अलॉट कर देते हैं। उनने बोला 25% अलॉट कर दो, ये 25% ही है। अब 4 का आप हिस्सा करोगे, जब चार चार शेयर्स का हिस्सा करोगे, तो अगर हम यहाँ पे अलॉटमेंट कर रहे 1 शेयर करें तो 25% हुआ, 2 करेंगे 50% होगा, 3 करेंगे तो 75% हुआ, और पूरा 100% हो जाता है। राइट, तो हमने बोला है कि हर जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हम उसको सिर्फ 1 शेयर दे रहे हैं, मतलब सिर्फ 25% का अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब पैसों का कैसे होगा। सबसे पहले देखो ये आपको हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहले देखो कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया है हमको। 4 लाख शेयर्स थे और 10 रुपए है एप्लीकेशन पे, तो कितना पैसा आया है, 40 lakhs का पैसा आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव होना चाहिए था, एक्चुअल मनी टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर हमें एक्चुअल कितना पैसा रिसीव होना चाहिए था। अगर हम नॉर्मल चलते, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तो हम 1 लाख शेयर ही होते और 10 रुपए रिसीव होते, तो कितना रिसीव होना चाहिए था, 10 lakhs रिसीव होने चाहिए थे। तो एक्सेस एक्सेस मनी रिसीव्ड कितना हो गया, एक्सेस मनी हमें एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हो गया है, 30 lakhs का। 30 lakhs का एक्सेस मनी रिसीव हो चुका है। ओके, 30 lakhs का एक्सेस मनी रिसीव हो चुका है। इसको हमें करना है प्रो राटा, इसको हमें प्रो राटा करना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, 4 शेयर्स जो अप्लाई किए थे जिनने, उनको 1 शेयर अलॉट कर दिया, मतलब सब कुछ हमने कर दिया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो हमने कर दिया है। अब ये हो चुका है कि हमको जितने शेयर्स अप्लाई किए थे उनको शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, जितने शेयर्स अप्लाई किए थे उनको 1 1 शेयर अलॉट कर दिया है हमने। अब जो एक्सेस पैसा है उसको क्या करेंगे, शेयर्स तो हमने अलॉट कर दी, शेयर्स का काम हो चुका है। यहाँ तो रिफंड का काम भी नहीं कि हम इस 30 लाख को रिफंड कर दें। हमें क्या करना है इसको, क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी आपके पास एक्सेस मनी आया है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, आप उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में यही होता है प्रो राटा में, कि आपके पास जब एक्सेस पैसा आ जाता है एप्लीकेशन में, और जब प्रो राटा अलॉटमेंट करते हो, तो उस एक्सेस पैसा को आप अलॉटमेंट के मनी के साथ एडजस्ट करते हो। अभी तो मैं अलॉटमेंट से पैसा भी मंगाना है ना, अलॉटमेंट से पैसे ही मंगाना है, बट हमने ऑलरेडी जो एप्लीकेंट्स थे उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। उसको अलॉटमेंट में जो एक्सेस पैसा आया है एप्लीकेशन पे, हम अलॉटमेंट के मनी से उसको एडजस्ट कर देंगे।
ठीक है, तो क्या करेंगे? ये हमारा पहला चीज खत्म हो गई। हम सेकंड चीज पे आते हैं जहां पे हम अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट देख रहे हैं। जहां पे हम अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट देख रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट देख रहे हैं। सबसे पहले देखो कि हमें अलॉटमेंट में पैसा कितना चाहिए था। ठीक है, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा चाहिए था? 1 लाख शेयर्स के हिसाब से 15 रुपए चाहिए थे हमको। मतलब कितना चाहिए था? 15 lakhs हमको अलॉटमेंट में ड्यू होता, अलॉटमेंट में ड्यू होता। बट हमारे पास 30 lakhs का तो एक्सेस मनी बचा हुआ है ना ऑलरेडी, उसका तो हिसाब कर ले पहले हम, है ना? तो अब यहाँ पे आओ, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन पे एक्सेस रिसीव हुआ है हमको? 30 lakhs का रिसीव हो चुका है। मतलब कि जितना अलॉटमेंट में रिसीव करना चाहिए था उससे ज्यादा ही हमको रिसीव हो चुका है। हमको 15 लाख चाहिए था, हमको 30 लाख मिल चुका है एक्सेस एक्सेस। तो हम क्या करेंगे? 15 लाख को तो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, और कितना बच गया? 15 लाख, है ना? मनी, यहाँ पे लिख दो बैलेंस मनी। अरे, मनी आफ्टर एडजस्टिंग अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट को भी एडजस्ट कर दिया, उसके बाद अब अलॉटमेंट में हमको पैसा नहीं लेना, अलॉटमेंट का ऑलरेडी हो चुका है। अब कोई पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू ही नहीं बचा, क्योंकि हमने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया था। उसको बोला कि जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है हमने, जो हमने शेयर होल्डर से अपना एक्स्ट्रा पैसा लिया है, हम उसको प्रो डाटा से हम उसे एडजस्टमेंट कर देंगे किसमें? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट मनी में क्या हुआ? हमको चाहिए था 15 लाख, हमको अलॉटमेंट में चाहिए था 15 लाख। हमें रिसीव हो गया एक्स्ट्रा 30 lakhs का। 10 लाख तो एप्लीकेशन पे चला गया, 40 लाख में से 30 लाख बच गया था। उसमें से 15 लाख हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे, तो बच भी गया क्या? 15 लाख। अब इसका क्या करना है? 15 लाख का क्या करना है? अगर क्वेश्चन बोलता कि कॉल्स में एडजस्ट कर दो, तो हम इसे कॉल्स में एडजस्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि बैलेंस जो बचेगा अलॉटमेंट के बाद, उसको क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा अलॉटमेंट के बाद उसको रिफंड कर देंगे। तो ये 15 लाख को हम क्या करने वाले हैं? रिफंड करेंगे। एंड ऑल्सो एक पॉइंट याद रखो, नाउ नो मनी, ठीक है, इज टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब कोई भी पैसा हमको अलॉटमेंट पे नहीं रिसीव होगा। अब कोई पैसा हमको अलॉटमेंट पे नहीं मिलेगा, हमको ऑलरेडी मिल चुका है, हमको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, नाउ इसकी जनरेटिस करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, क्या समझा? हमने अभी तक इसकी वर्किंग नोट समझा था कि इसको हम करेंगे कैसे, एंट्रीज का हिसाब कैसे करेंगे, वो हमने एंट्रीज का हिसाब देखा। अब हम एंट्रीज करते हैं। ठीक है, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड डोंट वरी, इसके नेक्स्ट केस से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसके नेक्स्ट केस से। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? हमारी एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं, जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितनी है? कितने शेयर्स आए हैं? 4 लाख शेयर्स आए हैं। और एप्लीकेशन पे कितना पैसा था? 10 रुपए था, राइट? तो कितना पैसा आ चुका है बैंक में? 40 lakhs आ चुका है बैंक में। ओके, ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री कर दी। अब हम करते हैं, जब अप्लाइड हुआ है उसको हम शेयर कैपिटल में डालेंगे और अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अब हमारी अलॉटमेंट की एंट्री आती है। अलॉटमेंट की मतलब अलॉट जो किया है, अलॉटमेंट ड्यू रिसीट की एंट्री अलग होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अलॉट कर रहे हैं शेयर्स को, तो मतलब शेयर एप्लीकेशन जो पैसा है उसको कैपिटल में डालेंगे। तो पहले तो एंट्री कर दो, शेयर एप्लीकेशन, जो नॉर्मल एंट्री आपकी वो कर दीजिए, अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट। गलती हो गई मुझसे, सॉरी, गलती हो गई।
यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल में पैसा डालते हैं ना अब, जब हम अलॉट करते हैं, राइट। पैसा कितना है शेयर एप्लीकेशन पे? 40 lakhs आया है। बट शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख ही जो इशू किया है उतना ही अलॉट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बाकी का हमने क्या किया? प्रोराटा किया है, मतलब हर जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है हम उसको 1 शेयर अलॉट कर रहे हैं। जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम उसको 1 शेयर अलॉट कर रहे हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट कर दिया हमने। जिसने भी 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम उसको 1 शेयर दे रहे हैं। मतलब उसने 4 रुपए दिए थे 1 रुपए के वजह, 1 रुपए की जगह जहां उसको 1 रुपए देना चाहिए था उसे 4 रुपए दे दिए। ठीक है, जहां उसे 1 रुपए देना चाहिए था उसे 4 रुपए दे दिए। वही जहां 10 लाख मिलने चाहिए थे हमको 40 लाख मिल गए। 40 लाख मिल गए, इसको हमको प्रपोर्शनेट करना है, राइट। तो 1 लाख इंटू रुपीस, अरे चल नहीं रहा मेरा पेन, क्या हो गया? रु, रुपीस 10। ठीक है, जैसे 1 लाख शेयर्स के लिए हाँ 1 लाख इशू अलॉट की हमने, और 10 रुपए के हिसाब से करेंगे एप्लीकेशन पे। तो ये कितना हुआ? 10 लैक्स हो गया, 10 लैक्स हो गया। अब बचा है 30 लैक्स। अब बचा है 30 लैक्स। पहले तो यहाँ पे जाके देखो ऊपर, हमने क्या किया है? 30 लैक्स को हमने किस तरीके से डिवाइड किया था? इस 30 लैक्स को हमने क्या किया है? इस 30 लैक्स को हमने क्या किया? प्रो डाटा किया। क्या बोला? कि जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मिला है एप्लीकेशन पे उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिफंड की एंट्री कर देंगे 30 लैक्स की? नहीं, क्योंकि हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। कितना एडजस्ट किया हमने अलॉटमेंट में? 15 लाख एडजस्ट किया है 30 लाख में से। 15 लाख एडजस्ट किया है 30 लाख में से। तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? आपने जहां एडजस्टमेंट किया है वो लिख दो। कहाँ पे एडजस्टमेंट किया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया है हमने आधा पैसा। कितना एडजस्ट किया है? 15 लाख। कहाँ से आया ये? वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। उसके बाद भी बचा है अभी 15 लाख। 10 और 15 25। 40 में से 25 गए, कितना? 15 लाख और बचा है। अब क्या बोला गया था? और 15 लाख के लिए। अब अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद 15 लाख और बचा था हमारे पास, तो हमने उसको क्या किया? रिफंड किया है। रिफंड किया है ना। तो अब रिफंड कर दो। अब क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे 15 लाख भी रिफंड हो गया। दिस इज फॉर वर्किंग नोट नंबर 2 में ही हुआ है ये चीज। ठीक है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंट्री, हमेशा सेकंड एंट्री में ही एडजस्टमेंट होता है। हमेशा सेकंड एंट्री में ही जो है हमारा एडजस्टमेंट होता है। समझ में आया? ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की एक एंट्री में आपका बस चेंज आएगा। वो क्या होगा? पहले तो आप अलॉटमेंट को जो शेयर कैपिटल में डालते हो वो एंट्री कर दो। जो ड्यू वाली एंट्री है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कैपिटल में पैसा जाएगा नहीं। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से करोगे? कितने अमाउंट से करोगे? आप बोलोगे मैम 15 लाख की तो हमने शेयर अलॉटमेंट ऊपर लिख ही दिया है, तो अब क्या करना है? अब तो हो गया। वो तो बैंक से पैसा आया है ना, बैंक की एंट्री में डिफरेंस डिफरेंस आएगा। यहाँ तो हमें अलॉटमेंट में देखो, अलॉटमेंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। शेयर कैपिटल को तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा ना उतने अमाउंट से। कितने से? 1 लाख शेयर्स थे और ₹15 का अलॉटमेंट, एक शेयर का अलॉटमेंट 15 रुपए का है ना। तो 15 लैक्स तो आपको पहले डालने पड़ेंगे शेयर कैपिटल में। अब जब रिसीप्ट की एंट्री आएगी, रिसीप्ट की एंट्री आती है, उसमें आपको कोई एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्यों? हम ऑलरेडी 15 लाख रिसीव कर चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। देखो, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट साइड पे था। ठीक है, और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट साइड में हो गया। मतलब अलॉटमेंट तो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। अलॉटमेंट का काम खत्म हो चुका है ऑलरेडी। पहली जो एंट्री थी उसी में जो बैंक से हमें 40 लाख आए थे उसमें से 10 लाख हमने एप्लीकेशन में डाला, फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, 15 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। फिर जो 15 लाख बचा है उसको हमने बैंक में रिफंड किया। मतलब हमने अलॉटमेंट की रिसीप्ट तो पहले ही कर चुके हैं। अलॉटमेंट का रिसीप्ट तो पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। अब हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। फिर आती पांचवी चीज, जो हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी वो वैसे ही होगी। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं। इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं। 1 लाख इंटू ₹15। एक फर्स्ट कॉल कितने का है? 15 रुपए का है।
तो 15 लाख की आपने एंट्री कर दी यहाँ पे। ये ड्यू की एंट्री हो गई। आप फिर नॉर्मल रिसीट की एंट्री कर दोगे, छठी अपनी एंट्री हो गई जो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस पे शेयर फर्स्ट कॉल लिखोगे आप वैसे, है ना। टू शेयर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 15 लाख आना चाहिए था, 15 लाख आ गया। वैसे ही आप सेवेंथ और एथ एंट्री कर दोगे अपनी, कितने, कौन सी वाली, फाइनल कॉल की एंट्री, ड्यू एंड रिसीट वाली, दोनों कर दोगे आप, ड्यू एंड रिसीट। क्या ये क्लियर है? क्या आपको क्लियर है कि कैसे ये हुआ एंट्रीज, कैसे हुई एंट्रीज? क्या इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये वर्किंग नोट हमने क्या किया? हमने प्रो राटा किया है। हमने जितने शेयर्स एक्स्ट्रा आए थे उनको प्रोपोर्शनेट कर दिए इशूड शेयर्स में। ठीक है, जितने शेयर्स अप्लाई हुए थे हमने उसको अलॉटमेंट कितना किया, 1 लाख का अलॉटमेंट किया। वो जो 4 लाख के अप्लाइड आए थे हमने उसको प्रपोर्शनेट कर दिया 1 लाख में। मतलब जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 1 शेयर दे दिया। बट हमें पैसा कितने का आया? 4 शेयर का पैसा आया हर एक शेयर पे। हर एक शेयर पे 4 शेयर का पैसा आया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया था, जो एक्स्ट्रा पैसा आया था, हमने पहले उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और बैलेंस रिफंड कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने ऐसा बोला है। नाउ लेट्स गो बैक एंड रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है? प्रोराटा अलॉटमेंट टू 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। हर एप्लीकेंट ने जितना शेयर्स अप्लाई किया है उसको 25% अलॉटमेंट कर दो। मतलब जिनने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 1 शेयर अलॉट कर दो, ये बोला गया है। ठीक है, जिसने 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 अप्लाई किया है, जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 25% अलॉटमेंट कर दो। ठीक है, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब जो बैलेंस आया है, जो एप्लीकेशन मनी का, तो एप्लीकेशन मनी में चला गया 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख का, है ना। जो बैलेंस बच रहा है एप्लीकेशन मनी पे, जो रिसीव हुआ था हमको बैलेंस, 30 लैक्स एक्स्ट्रा रिसीव हुआ था, वो हमें क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पे हमको 15 रुपए के हिसाब से पैसा आना चाहिए था उसमें एडजस्ट कर दो जो एक्स्ट्रा आया है। एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट, उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है उसको हमको रिफंड करना है। जो 30 लैक्स बचा था उसमें से 15 लाख का हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, जो 15 लाख बच गए थे उसको हमने रिफंड कर दिया। समझ में आया? ये हो गया हमारा सेकेंड केस कंप्लीट। ओके, इज इट ओके? अब आता है तीसरा केस, रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। 4 लाख के आए हमको एप्लीकेशन, 2 लाख का बोले रिजेक्ट कर दो, बचे कितने, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख को हमने रिजेक्ट कर दिया, हो गया उसका काम। अब बचे हैं 2 लाख। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि 80,000 जो शेयर्स हमने इशू किए हैं उनमें 80,000 को तो फुल अलॉटमेंट दे दो। बच्चे हैं जो 20,000, 1 लाख में से 80 गए तो कितने बच गए, 20,000। जो 20,000 बचे हैं उसको हम प्रोराटा कर देंगे, उसको हम प्रोराटा कर देंगे। ठीक है, 20,000 को प्रोराटा करना है, 80,000 को तो फुल अलॉटमेंट मिल रहा है। 80,000 में जिसने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दे देंगे, बट जो 20,000 है उसको हम प्रोपोर्शन बेसिस पे करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, एंड जो बचा है उसको कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉल्स तक भी बात जा रही है। ओके, सो लेट्स गो, इसका वर्किंग नोट समझते कैसा होगा। डोंट वरी, मैं आपको ये दे दूंगी टाइम, आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, हमारा आता है केस सी। केस सी है ना, विच इज प्रो राटा प्लस रिफंड वाला केस। ठीक है, इसके पहले वाला प्रोराटा रिफंड केस था, बट यहाँ पे प्रोराटा और रिफंड केस दोनों रहेगा। ठीक है, दोनों कैसे रहेगा वो अभी अपन समझेंगे। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास शेयर्स कितने आए हैं, शेयर्स अप्लाइड हुए हैं कितने, 4 लाख के। 4 लाख के शेयर्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, उसमें से पहले तो रिजेक्ट कर दो जितने शेयर्स रिजेक्ट करने हैं, शेयर्स रिजेक्टेड। कितने शेयर रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, 2 लाख के शेयर रिजेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चे कितने हमारे पास, 2 लाख बच गए। बच्चे कितने हमारे पास, 2 लाख बच गए। ठीक है, ओके। शेयर्स इशू कितने हुए हैं, शेयर्स इशूड कितने हुए हैं, तो शेयर्स इशूड हुए हैं हमारे पास 1 लाख शेयर्स। ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू हो गए। ये बोल रहे हैं
के पहले जो 80,000 वाले शेयर्स हैं, जो पहले 80,000 जो आए हैं एप्लीकेशन, उनको पूरे 80,000 अलॉट कर दो। ठीक है, जिनने शेयर 80,000 इशू जो हमने किए हैं, उनको पूरा 80,000 जो एप्लीकेशन अप्लाइड आए हैं, उनको पूरा 80,000 अलॉट कर दो, अलॉट कर दो। ठीक है, अब बोल रहे हैं जो बाकी के बच्चे 20,000 शेयर्स, उनको कैसे अलॉट करोगे? प्रो राटा से करोगे। कैसे करोगे? प्रो राटा से। मतलब कितना? 2 lakhs में से 80,000 शेयर्स जो थे वो तो चले गए। अब कितना बच गया है? 1,20,000। इसको क्या करोगे? प्रो राटा से करोगे। इसका समरी क्या है? इसका समरी क्या है? जिसने शेयर अप्लाई किए हैं पहले 80,000 के, हम उसको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। मैं वापस वही चीज समझा रही हूँ ना, शेयर्स यहाँ पे अप्लाइड, यहाँ पास 2 लाख शेयर्स बचे हैं। ठीक है, और यहाँ पर शेयर्स अलॉट करने के लिए कितने हैं? 1 लाख ही हैं। ओके, तो जितने शेयर्स 80,000 के लिए अप्लाई किए, उनको 80,000 हम पूरा अलॉट कर देंगे। मतलब 1:1 का रेशो है, 1:1 का रेशो है। बाकी इसमें से 2 लाख माइनस 80,000 कितना हुआ? 1,20,000 जो जिसने शेयर्स अप्लाई किए हैं, उनको 20,000 अलॉट कर दो। मतलब कितना हो रहा है? 6:1 का रेशो हो रहा है। जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसको 1 शेयर मिल जाएगा। जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसको 1 शेयर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा था? 80,000 को फुल सेटलमेंट और 20,000 को प्रपोर्शनल बेसिस पे। 80,000 को फुल सेटलमेंट और 20,000 को प्रपोर्शन बेसिस पे। 80,000 को फुल सेटलमेंट मिल गया, पूरा मिल गया, एंड 20,000 को प्रपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे। 20,000 को प्रपोर्शन बेसिस पे करेंगे। समझ में आया? 2 लाख तो हमारे रिजेक्ट हो गए थे, तो 2 लाख चले गए। बचे कितने? 2 लाख बचे। इन 2 लाख को हमको अब प्रोराटा करना है। तो इन्होंने प्रोराटा करने के लिए क्या बोला कि आपके जो पहले 80,000 जो शेयर्स हैं अप्लाइड, उनको तो आप फुल अलॉटमेंट दे दो, फुल अलॉटमेंट दे दो, और जो बचे हुए हैं उसको प्रोराटा कर दो 20,000 के साथ। ठीक है, समझ में आया? ये है केस, ये है केस हमारा। ओके, ये है हमारा केस। नाउ अब इसकी हमको हिसाब किताब करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से एक बार इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। अब हमारे पास इधर पहले समझो कि 4 लाख का अप्लाइड था, इंटू इंटू 10 करेंगे तो कितना पैसा आया? 40 lakhs। ओके, 2 लाख रिजेक्ट कर दिए, इंटू 10 के हिसाब से तो मतलब 20 लाख रिजेक्ट कर दिए, तो बचा कितना अमाउंट? 20 लाख। इस 20 लाख को हमको हिसाब करना पड़ेगा, इस 20 लाख को हमको हिसाब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ जो समझ में आ जाएगा। शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स अप्लाई हुए हैं? 4 लाख के शेयर्स अप्लाई किए हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी, तो कितना हो गया? 40 lakhs, है ना? 40 लाख हो गया। शेयर्स रिजेक्टेड, कितने रिजेक्ट कर दिए हमने? 2 लाख रिजेक्ट कर दिए हैं। 2 लाख शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, मतलब 10 रुपए के हिसाब से हम पूरा का पूरा 20 लाख तो रिफंड कर रहे हैं। पूरा का पूरा 20 लाख रिफंड कर रहे हैं। बचा कितना? 20 lakhs बच गया है, 20 lakhs बच गया है। इसका काम, इसका हिसाब करना है हमको, इसका हिसाब करना है। इसका हिसाब कैसे कर रहे हैं हम? पहले तो फुल अलॉटमेंट वाली चीज है, फुल अलॉटमेंट वाली चीज है, मतलब कि 80,000 शेयर्स वाली, कि 80,000 शेयर्स हमने फुल अलॉटमेंट कर दिए 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 8 लाख का अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे नो एक्सेस टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। क्यों? यहाँ पे एक्सेस मनी बचा ही नहीं ना, एक्सेस मनी बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम तो प्रोराटा कर ही नहीं रहे हैं, प्रोराटा कर ही नहीं रहे हैं, तो फुल अलॉटमेंट दे रहे हैं। जिनने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम उनको 80,000 ही दे रहे हैं। मतलब उन्हें 1 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1 शेयर ही दे रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं है। जिसने 1 रुपए दिया उसको 1 रुपए मिल रहा है, जिसने 1 रुपए शेयर के लिए दिया उसने 1 रुपए मिल रहा है ना? तो मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं है। तो जब एक्स्ट्रा आया ही नहीं तो क्या एडजस्ट करोगे? कुछ नहीं, तो कुछ एक्सेस बचा ही नहीं है। नो एक्सेस टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉज, मतलब बस एक्सेस पैसा बचा ही नहीं इस केस में। तो इस केस का एक्सेस पैसा बचा ही नहीं। दूसरा आ गया प्रो राटा वाला केस, प्रो राटा वाला केस। अब सबसे पहले तो 20 lakhs में से 8 lakhs
माइनस कर दो, कितना बच गया? 12 lakhs बच गया। अब हमें इसका काम करना है, इसका काम करना है, ठीक है, 12 lakhs का। अब क्या हो रहा है? 20,000 शेयर्स बचे थे हमारे पास, सॉरी 1.2 लाख नहीं है, 20,000 शेयर्स बचे थे, ₹10 के हिसाब से। 80,000 कर दिए 1 लाख में से, कितने बच गए? 20,000 बच गए, 20,000 बच गए। तो कितना हो गया ये? 2 लाख बच गया, 2 lakhs। अमाउंट कितना बच रहा है इसके बाद? 10 लाख का अमाउंट बच रहा है, ठीक है। एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड, ठीक है। ये हमारे पास 10 लाख जो बच रहा है एक्सेस मनी, इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 20,000 शेयर्स तो दे दिए, शेयर्स तो हो गए। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको 1 शेयर दे रहे हैं। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने 1 शेयर दे रहे हैं, और उसने ₹5 एक्स्ट्रा दिया है। उसने ₹5 एक्स्ट्रा दिया है हर एक शेयर पे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसने दिया है, उसको हम उसी के कॉल्स में आगे एडजस्ट कर देंगे, उसी कॉल्स में आगे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये 10 लाख को कैसे एडजस्ट करोगे? जब पास एक्सेस मनी आया है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना एक्सेस रिसीव हुआ है हमको? अब 10 लाख बच गया, कितना? 10 lakhs, राइट। 10 lakhs एक्स्ट्रा बच गया है, ओके। सबसे पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। इसको अच्छे से लिख दूं क्या मैं? समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बाद में पढ़ोगे तो बोलोगे क्या लिखा है मैम, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। हम्म, हम्म। अब क्या करोगे? माइनस टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, बट इस एक क्वेश्चन से पूरा समझ जाओगे, पूरा समझ जाओगे, इसलिए इसलिए बड़ा है। टू बी एडजस्टेड अलॉटमेंट, तो कितना एडजस्ट करोगे? पूरा 1 लाख से एडजस्ट करोगे क्या? 1 लाख शेयर इंटू ₹15 लिखोगे, 15 लाख लिख दोगे क्या यहाँ पे? नहीं। हमको प्रोराटा किस पे करना है? हमको प्रोराटा सिर्फ 20,000 पे करना है। 80,000 को तो फुल अलॉटमेंट मिल चुका है, उनमें तो कुछ एक्सेस बचा ही नहीं है, तो हम उनको छेड़ेंगे ही नहीं। हम सिर्फ 20,000 को एक्सेस लेके चलेंगे। तो 20,000 और अलॉटमेंट में ₹15 का था अलॉटमेंट, तो कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 3 लाख, 3 lakhs हो गया, ठीक है। इसके बाद कैसा कितना बच गया? 7 lakhs और बच गया है हमारे पास, 7 lakhs और बच गया है, ओके। 7 lakhs बच गया है, तो हम इसको कॉल से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जो एक्सेस बचा है, टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करोगे पहले। फर्स्ट कॉल पे कितना? 20,000 शेयर्स को इंटू ₹15 का फर्स्ट कॉल है, तो कितना हो गया ये भी? 3 lakhs हो गया। कितना बच गया अभी भी? 3 लाख हटाने के बाद 7 लाख में से अभी भी 4 लाख बच चुका है, 4 लाख बच चुका है। अब इसको कहाँ पे? लास्ट एक सेकेंड कॉल ही बचा है हमारे पास, सेकेंड कॉल में भी एडजस्ट कर दो। लेस टू बी एडजस्टेड ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो 20,000 और फाइनल कॉल कितने का है? ₹10 का है, तो ये कितना हो गया? 2 लाख हो गया। अब इसको माइनस करने के बाद भी कितना बच रहा है? 2 lakhs बच रहा है उसके बाद भी हमारे पास। इसका क्या करोगे जो एक्सेस मनी आया? अब कॉल्स बचे ही नहीं है एडजस्ट करने के, अब तो कॉल्स बचे ही नहीं एडजस्ट करने के, तो क्या करोगे? इस बैलेंस अमाउंट को आप कर दोगे रिफंड। इस बैलेंस अमाउंट को भी आप पहले ही रिफंड कर दोगे कि हमारे सारे कॉल्स हो चुके हैं। 20,000 शेयर्स पे जितना एक्सेस मनी आया है, 20,000 शेयर्स पे जितना एक्सेस मनी आया है, वो हम सब कुछ उसको एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल पे भी, फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट कर दिया। अब भी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 लाख एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको भी रिफंड करेंगे, ठीक है। उसको भी हम रिफंड करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज समझो, टोटल मनी टू बी रिफंडेड कितना? पहले तो 2 lakhs पे 2 लाख जो हमने रिजेक्ट किए थे, उससे ₹15 जो आया था, 2 लाख जो रिजेक्ट किए थे, जिसपे 10, सॉरी 15 नहीं, ₹10 आया था एप्लीकेशन पे, मतलब कि ये 20 lakhs भी जो रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्टेड वाले जो कैटेगरी के हैं, इनको भी रिफंड करना है।
दूसरा जो एडजस्ट होने के बाद ये अमाउंट आया है, प्लस ये जो अमाउंट आया है, इसको भी हमको रिफंड करना है। तो टोटल कितना रिफंड करना है? 22 लाख का रिफंड करना है हमको। उस एंट्री में 22 लाख का रिफंड करना है। क्या समझ में आ गया? कैसे प्रो राटा किया और कैसे फुल अलॉटमेंट कर दिया? वो 1 लाख जो हमारे इशूड शेयर्स थे उसमें से 80,000 वाले को हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया, 20,000 को प्रो राटा किया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ ये? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वापस जाके एक बार फिर देख लेना। ओके, एंड इसके बाद भी कुछ क्वेरी बचे तो यू कैन रीच मी आउट फॉर दैट। ओके, यस, नाउ हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। इसकी अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं एंड इसके अपन दो तीन क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेंगे साथ में, जिससे आपको एक और क्लैरिटी मिल जाए, एक और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, नाउ पहले तो डेट ये सब लिखते हैं हमारा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या रहेगा? एप्लीकेशन वाला। अब तो जर्नल एंट्रीज याद होना नहीं चाहिए शेयर कैपिटल वाली। पता है मेरे को प्रॉब्लम लगता है कि मेरे इसमें प्रॉब्लम है कुछ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने की एप्लीकेशन आई है? 4 लाख की एप्लीकेशन आई है। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। तो कितना पैसा आया बैंक में? पहला तो 40 लाख रुपए आया है। इसको तो अपन ऐसी एज इट इज एंट्रीज करते हैं। अभी तक तीनों केस में हमने इस एंट्री को ऐसे ही किया। सब कुछ होता है सेकेंड एंट्री में, राइट? तो पहले तो एंट्री कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारी सेकेंड एंट्री रहती है हमेशा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में तो जितने शेयर्स इशूड हैं उतना ही जाएगा। 1 लाख शेयर्स इंटू ₹10, इतना ही जाना चाहिए, राइट? तो एप्लीकेशन के टाइम पे इतना ही पैसा जाएगा। 10 लाख आया। कितना है हमारे पास? 40 लाख आया है। ओके, अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो रिफंड कर दिया है वो डाल दो, क्योंकि इजी है। रिजेक्ट कर दिया था, जो रिफंड कर दिया था उसको बैंक में डाल दो, वापस वापस कर दो। बैंक अकाउंट में कितना डालना है? कितना डालना है? क्या 20 लाख डालना है कि 22 लाख डालना है? तो हमें डालना है 22 लाख, क्योंकि 2 लाख रिजेक्ट हो गए हैं, प्लस 2 लाख जो हमने एडजस्टमेंट करने के बाद पैसा बच गया था उसको भी रिफंड करना है। तो हमको कितना बैंक में डालना है? 22 lakhs रिफंड करना है। ओके, हो गया। अब और भी पैसा बच रहा है। 22 lakhs तो यहाँ पे हो गया 40 lakhs में से। अभी 18 लाख का अमाउंट बच रहा है। अभी 18 लाख का अमाउंट और बच रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? हमने कहाँ का एडजस्टमेंट किया वो लिख दो। हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था एक्सेस मनी को, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दो। हमने और कहाँ एडजस्ट किया था? हमने शेयर फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट किया है, तो शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट लिख दो। ओके, और हमने शेयर सेकेंड कॉल पे भी एडजस्ट किया है, तब जाके 2 लाख का रिफंड बच गया था उसके बाद भी। तो शेयर फाइनल कॉल का भी लिख दो, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना कितना एडजस्टमेंट किया है तो पहले देख लो। शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हमने कितना एडजस्ट किया है? 3 लाख रुपए एडजस्ट किया है, तो 3 लाख रुपए यहाँ लिख दो। 3 लाख, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट किया है हमने? शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट कर लिया हमने? शेयर फर्स्ट कॉल पे हमने 3 लाख एडजस्ट किया है, तो यहाँ पे भी 3 लाख लिख दो। ठीक है, उसके बाद शेयर फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट किया है? शेयर फाइनल कॉल पे 2 लाख एडजस्ट किया है हमने, तो यहाँ पे 2 लाख और लिख दो। ठीक है, ये टोटल कितना हो रहा है? शायद मैं टोटल तुमको गलत बताया था। चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। 5 5 कितने हो गए? 10, है ना? ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 5 5 10 और 2 3 4, 40 lakhs हो रहा है टोटल। 40 lakhs हो गए टोटल। तो मतलब ये हमारी एंट्री सही हो गई। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? शेयर कैपिटल में जितना पैसा डालना था उतना डाल दिया, बैंक में जितना रिफंड करना था उतना डाल दिया, और जितना एडजस्टमेंट हमने किया है वो एडजस्टमेंट भी यहाँ लिख दिया, वो एडजस्टमेंट भी यहाँ लिख दिया। अब हर एक एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, हर एक एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा।
ठीक है। सबसे पहले जो तीसरी एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री में चेंज नहीं आएगा, रिसीट की एंट्री में सब चेंज आएगा। ड्यू की एंट्री जैसे आप करते हो सबकी वैसे ही करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री में कभी चेंज नहीं आता है, इस एंट्री में कभी चेंज नहीं आता, क्योंकि हमें कैपिटल में तो पूरा पैसा डालना ही है। कैपिटल तो पूरा कितना 10 लाख का होना ही चाहिए। अब 10 लाख का, हाँ, कैपिटल पूरा कितने का, 50 लाख का होना चाहिए हर एक। पूरे कितने शेयर्स है, 50 रुपए का एक शेयर है ना। 50 रुपए ईच शेयर है, 1 लाख शेयर 50 रुपए के हिसाब से, मतलब 50 लाख का कैपिटल तो हमारा पूरा होना ही चाहिए। अभी तक तो हमने शेयर कैपिटल में कितना डाला है, सिर्फ 10 लाख रुपए ही डाला है। अभी तक हमने शेयर कैपिटल में सिर्फ 10 लाख ही रुपए डाला है, मतलब अभी हमको 40 लाख रुपए और डालना है, तो वो तो डालते जाओ। कितना हो रहा है, 1 लाख शेयर्स इंटू ₹15, कितना हो गया, 15 लाख। तो 15 लाख तो यहाँ चला गया। अब अब आती है हमारी रिसीट की एंट्री, रिसीट की एंट्री। ठीक है, तो रिसीट की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये देखो कि पिछले वाले क्वेश्चन में 15 लाख का हमने पूरा का पूरा जो बैंक से आया था अलॉटमेंट पे, वो एंट्री हमने की ही नहीं, रिसीट की एंट्री की ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो 15 लाख एडजस्टमेंट करना था वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो गया। मतलब अलॉटमेंट में हमको एक पैसा नहीं लेना था, क्योंकि हमने पूरा अलॉटमेंट कर दिया था। पूरा ही शेयर जो एक 4 लाख आए थे उसको पूरा पूरा प्रोराटा कर दिया था। जो 4 लाख आए थे हमने उसको पूरा का पूरा प्रोराटा कर दिया था। तो उस केस में पैसा बचा ही नहीं आया बस अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के बाद जो पैसा बचा था हमने उसको रिफंड किया है। तो मतलब अलॉटमेंट में पैसा बचा ही नहीं था। अलॉटमेंट में कुछ लेना बाकी नहीं था कंपनी को, पब्लिक से। तो इसलिए कंपनी ने वो बैंक की एंट्री को स्किप कर दिया था। इस केस में क्या हो रहा है, 80,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट की है और 20,000 को प्रोराटा किया है। मतलब 80,000 शेयर्स को हमने क्या किया, जितने जितना मांगा उनको उतना दे दिया। 80,000 मांगा था, 80,000 दे दिया, मतलब 1:1 का रेशो था। जिसने एक शेयर मांगा हमने उसको एक शेयर दे दिया, मतलब कुछ एक्सेस बचा ही नहीं। और 20,000 शेयर्स जो हमने प्रो राटा किया उसमें क्या हुआ कि 1,20,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किया था उसको हमने 20,000 शेयर्स दिए, है ना। मतलब जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उसको एक शेयर दिया। जिसने शेयर 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उसको एक शेयर दिया। मतलब उसने पैसा ज्यादा दिया है, तो उसका हम एक्सेस करेंगे, बाकी 80,000 को तो हम वैसे का वैसा कर देंगे। ठीक है। जो एक्सेस था उसको हमने तो यहाँ एडजस्ट कर दिया है, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब जो 80,000 है उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे ही समझो, हमको कितना पैसा चाहिए था, 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपए तो चाहिए थे। ठीक है, मिल कितना गया है, हमको 3 लाख रुपए मिल चुका है। 3 लाख रुपए मिल गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 15 लाख हुआ माइनस 3 लाख जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, जो हमें ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है, तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना बचा, 12 लाख बचा, जो हमको चाहिए अब बैंक से, जो हमको चाहिए पब्लिक से। 12 लाख चाहिए हमको पब्लिक से। ओके, एक और चीज है, अ, अगर आप 80,000 शेयर्स को इंटू 15 रुपए करोगे तो 12 लाख ही आएगा, 12 लाख ही आएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अब पांचवी एंट्री क्या है, ड्यू ड्यू की एंट्री तो सेम कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी ड्यू की एंट्री होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 1 लाख शेयर्स इशूड है और उस पे 15 रुपए चाहिए थे हर शेयर पे, तो कितने की एंट्री जाएगी, 15 लाख की जाएगी शेयर कैपिटल में। अब आती है बारी बैंक की एंट्री। बैंक की एंट्री कर दो, मतलब रिसीट की एंट्री कर दो फर्स्ट कॉल की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब एक और चीज, इसमें भी सेम चीज होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल में भी तो एडजस्टमेंट किया 20,000 शेयर्स के हिसाब से। फर्स्ट कॉल में तो एडजस्टमेंट किया, कितने का एडजस्टमेंट किया, यहाँ भी 3 लाख का एडजस्टमेंट किया है हमने। मतलब 3 लाख तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं 1 लाख में से। 1 लाख जो शेयर्स थे उसमें से, जो हमें 1 लाख शेयर से पैसा मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 1 लाख शेयर्स पे हमको 15 रुपए पर शेयर का मिलना चाहिए था, उसमें से हमको 3 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं। जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया था वो हमने एडजस्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ
15 लाख माइनस 3 लाख करेंगे और ये एंट्री हमारी होगी 12 लाख से। 12 लाख से। ठीक है, समझ में आया? लास्ट की एंट्री में भी हमने एडजस्टमेंट किया है फाइनल कॉल में। तो हम फाइनल कॉल की पहले ड्यू की एंट्री करते थे, जिसको हम एज इट इज करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो रहा है? 1 लाख शेयर्स पे फाइनल कॉल कितने का है? 10 रुपए का है। 10 रुपए का है, तो मतलब 10 लाख रुपए आने चाहिए थे। 10 लाख रुपए आने चाहिए। ओके, अब बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक की एंट्री करो। 8वीं एंट्री में बैंक की एंट्री क्या होगी? रिसीट की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, फाइनल कॉल में भी क्या हमने एडजस्टमेंट किया था सेकेंड एंट्री में। आपको सेकेंड एंट्री को लेके ही चलना प्रो राटा में हमेशा। सेकेंड एंट्री में जाके देखो, हमने फाइनल कॉल पे 2 लाख रुपए एडजस्ट किए हैं। 2 लाख रुपए एडजस्ट किए हैं, तो मतलब हमें बैंक से पूरा पैसा नहीं आएगा, 2 लाख माइनस करने के बाद आएगा। तो कितना आएगा? 1 लाख पे इंटू रुपीज 10 माइनस 2 लाख रुपीज, मतलब कितना? 10 लाख माइनस 2 लाख। इतना आना चाहिए। कितना आएगा? 8 लाख रुपए बैंक में आएगा। 2 लाख तो हमने पहली एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया। एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया था, वो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। वो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया 20,000 शेयर्स का। यहाँ पे आप 80,000 इंटू 10 करोगे तो आपका 8 लाख ही आएगा। 80,000 पे फुल अलॉटमेंट हुई थी ना, उसमें 1:1 का रेशियो था, उसमें कुछ एक्सेस नहीं था। उसमें हमने एक्सेस को कुछ किया ही नहीं, कुछ एक्सेस था ही नहीं, तो हमने एडजस्टमेंट किया नहीं। हमने सिर्फ 20,000 शेयर्स पे जो एक्सेस पैसा आया था, उसको एडजस्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पे 80,000 इंटू 10 रुपीज भी करोगे तो 8 लाख ही आ रहा है। 8 लाख ही आता है, मतलब हम सिर्फ 80,000 को ही पैसा मंगा रहे हैं। 20,000 शेयर से पैसा मंगा ही नहीं रहे। 20,000 शेयर से पैसा मंगा ही नहीं रहे, वो हमको एक्स्ट्रा आ चुका था, वो हम एडजस्ट कर चुके थे ऑलरेडी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? क्या आपको ये पूरा केस समझ में आ रहा है? तीनों केसेस समझ में आ रहा है? केस ए, बी एंड सी। केस ए, बी एंड सी तीनों केसेस आपको समझ में आए? अब आपका काम क्या है? आपको इस वीडियो को वापस देखना है एंड ये पूरा नोट डाउन करना है। ये वीडियो आपके पास रहेगी किस पे? आपके यूट्यूब पे। आपको वापस जाके पूरा देखना है एंड नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो, एंड एक बार इसको अच्छे से फिर से समझना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नहीं तो आपको ये केस समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा केस था। इस एक केस से आप तीनों ही जो हमारे तीनों केसेस थे, रिफंड के, पार्शियल प्रो डाटा के, और पार्शियल एडजस्टमेंट के, पार्शियल रिफंड और पार्शियल प्रो डाटा, ये तीनों केस आप इस एक एग्जाम्पल से, इस एक क्वेश्चन से समझ सकते हो। इस एक क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे आने वाली क्लास में, वो सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, एंड उसमें हम और अच्छे से समझेंगे कि कैसे और चीजें होती हैं। ठीक है, प्रोडाटा अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रोडाटा में भी बहुत कुछ बाकी है, तो हम उसको और समझेंगे। ठीक है, विल टेक मोर क्लासेस एंड विल अंडरस्टैंड ओवर सब्सक्रिप्शन और अच्छे तरीके से। समझ आया? यस। सो अभी के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।